Good morning, students. My name is Himani Sharma, and I am your English teacher. And yesterday I taught a poem, and today I will complete exercises of this poem. Okay, students. So read it carefully. Exercise number A. You have question answer, and you have completed question answer from WhatsApp. B exercise, fill in the blanks with correct words from the help box. देखिए, आपको रिक्त स्थान पूर्ति करनी है सही शब्दों की जो आपके जो बॉक्स में आपको वर्ड्स दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग. ठीक है. नंबर 1, एंड वाई द इज नेवर सीन. देखिए क्या नहीं देखी गई है, विंड. ओके. नंबर 2, हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड. देखिए कौन सिखाता है चिड़ियों को बनाना, क्या बनाना सिखाता है, नेस्ट. नंबर 3, हु लाइट द. देखिए कौन व्हेन दे ब्लो आउट, जब वे चमकते हैं तो कौन प्रकाश देता है, स्टार्स. ठीक है, स्टार्स चमकते हैं ना. नंबर 4, हु द रेनबो इन द स्काई. देखिए कौन मतलब क्या करते हैं हम, रेनबो जब आकाश में होता है तो क्या पेंटित होता है ना, तो पेंट्स. दैट डैड वुडंट टेल मी इफ ही. अब देखिए यदि मेरे पापा यह मतलब यदि मेरे पापा यह जानते तो मुझे बताना नहीं चाहेंगे. ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यदि मेरे पापा जानते हैं तो नोज. ओके. मैच द गिवन कॉलम्स. नंबर सी एक्सरसाइज. अब क्या करना है, हमें जो कॉलम दिए गए हैं उनको मैच करना. विंड, नेवर सीन. मून को किसे करेंगे, नॉट राउंड. लाइटनिंग को किसे मैच करेंगे, फ्लैश. फ्लफी को किसे मैच करेंगे, क्लाउड्स. ओके. डी एक्सरसाइज, एंड सर्कल ऑल द वर्ड्स दैट राइम विद द फर्स्ट वर्ड. देखिए जो फर्स्ट वर्ड है तो हमें राइमिंग वर्ड्स जो हैं उनको क्या करना है, सर्कल करना है. कुक का क्या होगा राइमिंग वर्ड, लुक. टॉल तो नहीं होगा, हुक. तो लुक और हुक पर क्या करेंगे, सर्कल. फेस का क्या होगा, प्लेस एंड रेस. नोज नहीं होगा तो प्लेस और रेस पे हम करेंगे सर्कल. हॉट का क्या होगा, नॉट और कॉट. फॉर नहीं होगा तो फॉर पर सर्कल नहीं करेंगे, नॉट और कॉट पर करेंगे. डे का क्या होगा हमारा, स्टे और हे. फ्रेंड नहीं होगा तो फ्रेंड पर सर्कल नहीं करेंगे, स्टे और हे पर करेंगे. सीड का क्या होगा, फीड एंड वीड. ब्रिक नहीं होगा तो ब्रिक पर सर्कल नहीं करेंगे, हीट और वीट पर करेंगे. बेस्ट का क्या होगा, रेस्ट एंड टेस्ट. रस नहीं होगा तो रस पर सर्कल नहीं करेंगे, टेस्ट एंड रेस्ट पर सर्कल करेंगे. नेक्स्ट है, लुक एट द पिक्चर्स एंड टिक द करेक्ट पोजिशन वर्ड्स. देखिए आपको क्या करना है, पिक्चर्स को देखना है और जो सही स्थिति है शब्दों की वो क्या करना है, हमें सही करना, वो टिक का निशान लगाना है. द डक इज. अब देखिए डक क्या है, पॉन्ड में है ना, तालाब में, तो क्या होगा, इन पर टिक करना है. द कैट इज, ये क्या है, प्रीपोजिशन है. ठीक है, द कैट इज. अब देखिए कैट जो है वो क्या है, दरवाजे के पीछे है या अंदर है, दरवाजे के पीछे है ना, तो क्या आएगा, बिहाइंड. ठीक है, बिहाइंड द डोर. द कार इज. अब देखिए कार जो है वो बस के सामने है या ऊपर है, कहाँ है, इन फ्रंट ऑफ, सामने है ना, तो द कार इज इन फ्रंट ऑफ द बस. नंबर 4, द डॉग इज जंपिंग. अब देखिए कुत्ता जो है वो क्या कर रहा है, द फेंस. देखिए कुत्ता जो है वो उसके ऊपर है, ओवर या अप. देखिए अप मीन्स वैसे ऊपर ही आता है, ओवर मीन्स भी क्या आता है, ऊपर ही आता है. लेकिन अप क्या हो गया एकदम, मतलब जंप जो है, देखिए ओवर का मतलब हो गया ऊपर से. ठीक है, तो अब हम क्या लगाएंगे, वैसे दोनों का ही डिफरेंस ऊपर में ही आता है, अप एंड ओवर. लेकिन अप जो है वो अप आता है आपका जिस तरीके से आप देखिए, अब आपकी क्लास जो है वो है सेकंड, तो ये आप डिफरेंस जो है अप और ओवर का डिफरेंस बहुत मतलब जानना थोड़ा सा मतलब डीपली पढ़ना पड़ता है. तो आप लोग वैसे मुझे नहीं लगता कि सेकंड क्लास में होगा ये अप और ओवर का डिफरेंस, क्योंकि ये बड़े बच्चे ही बहुत मुश्किल से जान पाते हैं, तो आप लोग तो बहुत छोटे हो. तो आप लोग बस ये जान लीजिए कि इन दोनों का ही मीन्स ऊपर से ही आता है, लेकिन जब हम ऊपर से वो जंप कर रहा है तो क्या लगेगा, ओवर. ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर नहीं जंप कर रहा ना, अगर ऊपर जंप करता तो अप आ जाता, लेकिन ऊपर से दूसरी जगह जंप कर रहा है इसलिए क्या आ जाएगा, ओवर. द स्क्विरल इज क्लाइंबिंग
द ट्री। अब देखिए अप और ओवर, ऊपर चढ़ना ही है। अब आपको शायद डिफरेंस समझ में आ जाए। तो ये कहाँ चढ़ रही है? ऊपर। यानी कि देखिए मैंने अभी आपको बताया भी था ऊपर कुत्ते वाले उसमें एग्जाम्पल में 4th नंबर में कि वो क्या कर रहा है, ऊपर से जंप कर रहा है। यानी कि देखिए, यानी कि जंप करके वो हट गया है। ये नहीं है कि ऊपर उसके खड़ा हो रहा है। मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि ऊपर से जंप कर रहा है, तो इसलिए ओवर आएगा, ऊपर नहीं हो रहा। तो अब लेकिन ये ऊपर चढ़ रही है तो वो ऊपर वहीं रहेगी ना, तो वो क्या लगेगा हमारा? अप लगेगा। समझ में आ गया अब आप लोगों को डिफरेंस? वैसे आप लोगों को समझने में टाइम लगेगा क्योंकि अप और ओवर का डिफरेंस दोनों ही ऊपर के लिए आते हैं। बस डिफरेंस इतना है कि ऊपर से जैसे कूदना या कुछ तो ओवर लग जाता है। कूदने का मतलब उसको क्रॉस कर देना, ये इट मीन्स इस तरीके से आप बोल सकते हो। स्टूडेंट्स, so today I have completed E exercise. Okay, I have completed from B to E. I think you have understood it very well. If you have any problem you can ask me after this video. I have given a query time, so you can ask me at that time by video call. Okay students, have a nice day. Bye.